अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आयशा शब्बीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नॉर्थ वेस्ट बरतानिया से हमारे सीनियर सहाफ़ी इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक इजी मनी ट्रांसफ़र और DM के चीफ डायरेक्टर लियाकत मलिक ने पाकिस्तान की यौम आज़ादी और यौम दिफा के हवाले से एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें रुकन पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी, रॉचविल के मेयर शकील अहमद, पाकिस्तान कौंसलर जनरल मैनचेस्टर के तारिक वजीर और नॉर्थ वेस्ट के मुख्तलिफ शहरों से सियासी समाजी रहनुमाओं और कारोबारी तबके के अलावा ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ रहनुमाओं ने यौम दिफा के हवाले से कहा कि 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान हमारे दरखशिंदा तारीख का एक रोशन बाब है। तकरीब में पाकिस्तान के मारूफ गुलकार मलकू ने दिल दिल जान जान के मिली नगमे गाकर शुरका तकरीब से खूब दाद वसूल की। शुरका निक्का कोका पर भंगड़े डालते रहे। ये तकरीब रात गए तक जारी रही। तकरीब से मुख्तलिफ रहनुमाओं ने यौम दिफा के हवाले से अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। तकरीब के आखिर में यौम आज़ादी का केक भी काटा गया। जो कि मेरा हिस्सा है, उसमें पाकिस्तान डिफेंस एंड पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस को बहुत जश्न से मनाया गया है और चैरिटी के लिए पैसे फंड रेज हो रहे हैं हॉस्पिस के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि इतने लोग आए हैं। डॉक्टर लियाकत साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये वोट सेरेमनी ऑर्गेनाइज की है पाकिस्तान आज़ाद इंडिपेंडेंस डे के हवाले से। उसमें उन्होंने जो पाकिस्तानी और कश्मीरी ग्रेटर मैनचेस्टर में रहते हैं उनका वर्क रिकॉग्नाइज करने के लिए जो बिजनेस करते हैं, जो कम्युनिटी काम करते हैं और जो वॉलंटरी सेक्टर में है या पॉलिटिशियन है, जो भी हमारी कम्युनिटी जहाँ काम कर रही है उसके हवाले से बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसका जो ग्रेट उन्होंने उनका जो काम है उसको रिकग्नाइज करने के लिए एक सेरेमनी यहाँ की। मेरी बात यह है कि मैं डॉक्टर मालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने एक कॉर्पोरेट इवेंट अरेंज किया। इसके सबसे ऊपर जो मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ कि लोग कल्चर जो है ना अपना प्रमोट कर रहे हैं, सिर्फ अपना कॉर्पोरेट इवेंट नहीं कर रहे, वो कल्चर भी अपना इवेंट कर रहे हैं। मैं सबको लेकर आते थे, मैं सबको वेलकम करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि लोग आज के फंक्शन से दोस्त होंगे और इंजॉय करेंगे और ये बड़ा अच्छा जगह है दूसरे को सीनियर करने का और अपने दिल की बातें करने का जी बिल्कुल। आज हम पाकिस्तान डिफेंस डे और पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं और मकसद सिर्फ यह है कि दियार गैर में रहने वाले पाकिस्तानी ये पैगाम दे सकें कि पाकिस्तान का दिल दियार गैर में रहने वालों का भी उतना ही धड़कता है पाकिस्तानियों के साथ, ना कहीं पर भी कोई दुनिया में हो। आज अमन, दोस्ती और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान में भाईचारे को फरोग देने की सबसे ज़्यादा जरूरत है। आज यहाँ डॉक्टर लियाकत मलिक साहब ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जिसमें पार्लियामेंटेरियन और दूसरे से लोगों की कसीर तादाद यहाँ मौजूद है, जबकि मीडिया के बहुत सारे अफराद अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत खुशी हुई आज पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मनाने का हियर इन बोल्टन, लैंकाशायर, मैनचेस्टर, UK। बड़ा अच्छा लगा है सबको देख के, सबको मिल के, और अल्लाह ताला ऐसे ही पाकिस्तान को खुशहाल रखे और कौम को ऐसे यूनिटी में और बात रखे। बोल्टन की खूबसूरत शहर के अंदर पाकिस्तान का यौम दिफा और इंडिपेंडेंस डे मनाया गया और हमारे पाकिस्तानियों ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की और बहुत खूबसूरत बनाया। हम लोगों की पाकिस्तान में तो जान हमेशा रहेगी, लेकिन हम हमेशा अपनी फौज के साथ हैं, अपने पाकिस्तान के साथ हैं, चाहे हम गैर मुल्क में हों, लेकिन हमारा जब भी पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो हमारे अंदर ऐसा जोश और जज्बा आता है, हमें फख्र है अपनी फौज पे। आज बोल्टन के अंदर हम पाकिस्तान का डिफेंस डे और पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं और यही अपना यहाँ पे दिफा का जो दिन है उसके ऊपर सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान किस मुश्किलात में जो हमारी आर्मी जाती है, गुजरती है, और साथ में यहाँ की कम्युनिटी उन्हें कितना अप्रिशिएट करती है जो वहाँ पे ये काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान कम्युनिटी जो है बहुत खुशहाल है इनकी वजह से। थैंक यू। and non-affiliated events. It's a corporate event. मैं हमेशा सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इजी ई मनी का जो प्लेटफॉर्म है वो सब पाकिस्तानियों के लिए है और सब पाकिस्तानियों को
उसको अपने अपने अंदाज में पूरी दुनिया में और स्पेशली यूके में इजी ई मनी को सपोर्ट करना चाहिए। तक थकियां खान नजर नहीं आंदा है हर नकदा कोका ढठार तोका लब लब थकियां नहीं लभदा मूड़िया ढोला कलियां दिल हुण नहीं लगदा। Subscribe and keep watching ABN News International.